हेलो एवरीवन। वेलकम टू कोडिंग स्टंट्स। आई एम ऐश्वर्या सक्सेना और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी में काफी कुछ डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियोस में, और आज के इस वीडियो में हम लोग 5 रूल्स की बात करने जा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाएं। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आई होप कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ के वीडियो को एंड तक देखेंगे विदाउट स्किपिंग। आप अपनी नोटबुक्स अपने साथ रख सकते हैं ताकि कि कुछ जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। So learn how to create safer passwords and protect your online accounts. Let's start with today's session. So आज का वीडियो का एजेंडा क्या होने वाला है? What you will learn in this session. Firstly, like why strong passwords matter, what makes a password strong, and then the 5 rules. Like rule one, make it long. Make rule two, mix letters, numbers, and symbols. Rule three, avoid personal information. Rule four, use a different password for every account. Rule five, use a passphrase and store it safely. So common mistakes to avoid. These all things we will be discussing. अब यहाँ पर आपके 5 rules listed हैं एंड हम लोग इन्हें प्रॉपरली प्रैक्टिकली समझने वाले हैं इस वीडियो में, सो एंड तक बने रहिएगा। Now let's talk about that why strong passwords matter. Protecting students' account and personal data is very necessary, very crucial. Either you are a student or not, लेकिन data तो protect करना है ना, because stronger passwords mean lower risk and higher safety. सो पहली चीज तो है कि प्रोटेक्ट योर ईमेल, लाइक कीप योर इंपॉर्टेंट ईमेल्स, रीसेट लिंक्स एंड मैसेजेस सेव फ्रॉम हैकर्स। आप रीसेट लिंक्स भी जनरेट करते हैं, उनको भी आप डिलीट कर दें या आप लाइक यूज करने के बाद उनको वैनिश करना जरूरी होता है, बिकॉज वो भी आपके मेल में मेंटेन है। अगर आपकी कोई ईमेल ही हैक करेगा तो वहां से भी पासवर्ड को चेंज कर सकता है। Secure social media, like prevents unauthorized access to your profiles, photos, and personal conversations. That's necessary. तो सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर करना भी जरूरी है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड भी स्ट्रांग होना जरूरी है। नाउ सेफ गार्ड बैंकिंग एंड यूपीआई एप्स। तो यूपीआई एप्स जो है, आपकी पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है या भी यूपीआई है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उन सभी को सेफ गार्ड करना, लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वहां लगा सकते हैं, आप बायोमेट्रिक लगा सकते हैं लॉगिन के लिए। So it protects your money, transactions, and financial information. Keeps class portals safe. Shield your learning accounts, assignments, and exam results also very safe. क्योंकि जो आपके लर्निंग अकाउंट होते हैं वहां पर भी तो आपके पासवर्ड्स होते हैं, वहां पर भी आपने लॉगिन डिटेल्स दी होती है, लॉगिन करके ही आप वहां पर अंदर जा रहे होते हैं। रिजल्ट्स वगैरह में आपके मोबाइल नंबर, एड्रेसेस और बाकी पेरेंट्स की डिटेल भी होती है कभी कभी। तो रिजल्ट्स जो हैं आपके सिक्योर रहने चाहिए, क्योंकि वहां से उन डिटेल्स के थ्रू आपका हैकर जो है वो कोई और इन्फॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जो कि काफी डेंजरस हो सकता है। प्रोटेक्ट्स योर ऑनलाइन रेपुटेशन। सो अगर आप पासवर्ड स्ट्रांग बनाते हैं तो इट हेल्प्स यू टू स्टे ट्रस्टवर्दी एंड अवॉइड आइडेंटिटी थेफ्ट और मिस यूज योर अकाउंट्स। सो सिंपली क्यों हमें स्ट्रांग पासवर्ड बनाना चाहिए? क्योंकि आपका ईमेल जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग है। सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग है। सेफ गार्ड हो रही हैं आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस और यूपीआई एप्स, क्योंकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग है। और आपके जो लाइक नोट्स हैं या लर्निंग एप्स हैं वो भी सिक्योर होती हैं, क्योंकि वहां पर भी ईमेल आईडी यूज हो रही है। और इससे आपके आगे जो है किसी हैकिंग के या इश्यूज के कॉन्सिक्वेंसेस घट जाते हैं घट जाते हैं। सो ये आपका ऑनलाइन रेपुटेशन को भी सिक्योर करता है, क्योंकि ट्रस्ट वर्दीनेस लाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट से आपको बचाता है। क्योंकि अगर आपका कोई अकाउंट हैक कर ले और आप की तरह से किसी से बात करे और आप लाइक आपके अकाउंट से बात करे और कुछ भी गड़बड़ कर दे, कुछ गलत पोस्ट कर दे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, या फिर आपकी कोई डिटेल्स को डिलीट कर दे या ऐड ऑन कर दे, सो दैट विल बी डेंजरस। एक्चुअली दैट कैन बी डेंजरस फॉर एनीवन। So simply it protects your online reputation also. So why strong password matter? I hope आप कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, कहीं कुछ कंफ्यूजन आता है, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। देन व्हाट मेक्स अ पासवर्ड स्ट्रांग? कैसे पासवर्ड स्ट्रांग हो सकता है? द की फीचर्स ऑफ अ सिक्योर पासवर्ड। फर्स्टली, लॉन्ग लेंथ। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो 12 से 16 कैरेक्टर, 12 to 16 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो। कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ मैं। तो जितना लॉन्ग पासवर्ड होता है उतना स्ट्रांग होता है, गेस करना मुश्किल हो जाता है।
फिर मिक्स्ड कैरेक्टर्स लेने चाहिए, अल्फाबेट्स, नंबर्स, अपर केस, लोअर केस, सिंबल्स, इन सबको मिक्स करके ही पासवर्ड बनाना चाहिए। दैट्स गुड अप्रोच, दैट यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और सिंबल्स। देन सिंपली हार्ड टू गेस, क्योंकि आपका पासवर्ड लॉन्ग होगा और मिक्स कैरेक्टर्स होंगे और गेस करना डिफिकल्ट होना चाहिए। उसमें कुछ कॉमन वर्ड्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करना चाहिए, सिंपल पैटर्न्स का यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी डेफिनेटली गेस एंड दैट विल बी डिफिकल्ट सिचुएशन। फिर यूनिक होना चाहिए हर अकाउंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेट डोंट रीयूज पासवर्ड्स, यूज अ डिफरेंट वन फॉर एवरी अकाउंट। आप अपने सभी अकाउंट्स के लिए अलग पासवर्ड रखिए, एक ही पासवर्ड के मुझे तो याद रहेगा, ये इजी रहेगा मुझे। आप अपने लिए इजी रख रहे हैं तो आप बाकियों के लिए भी उसे इजी बना रहे हैं। सो मेक श्योर कीपिंग डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट अकाउंट्स। So number 5 is easy for you to remember but hard for others. ऐसा बनाइए फ्रेज, ऐसा पास फ्रेज यूज कीजिए, ऐसा कॉम्बिनेशन यूज कीजिए जो आपके लिए तो आसान हो। कोई उसमें लिंक कर लीजिए कुछ दिमाग में कि हाँ ऐसे, इसकी वजह से ये पासवर्ड मैंने रखा है, समथिंग लाइक दैट। तो उस लिंक की वजह से आपके लिए तो वो पासवर्ड आसान होगा, पर दूसरों के लिए कठिन होना चाहिए। कठिन होगा, दैट विल बी हार्ड फॉर अदर्स टू क्रैक बिकॉज इट विल बी लॉन्ग लेंथ, बिकॉज इट बी हैविंग मिक्स्ड कैरेक्टर्स। इट विल बी हार्ड टू गेस क्योंकि आप वहां पर कुछ प्लग एंड शिम मेथड्स का यूज करेंगे। प्लग एंड शिम मेथड मैंने डिस्कस नहीं किया है सीरीज में, बट दूसरे वीडियोस में डिस्कस किया है अपने। सो आई विल शेयर दैट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। पासवर्ड की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं कि एटलीस्ट 12 कैरेक्टर हो, 12 कैरेक्टर्स हो, अपर लोअर केस मिक्स हो, नंबर्स हो, सिंबल्स हो, और कोई कॉमन वर्ड या पैटर्न ना हो, आपकी जनरल इंफॉर्मेशन ना हो, आपका नाम ना हो, आपका मोबाइल नंबर ना हो, मदर फादर की डेट, लाइक सॉरी नाम, या किसी की बर्थडे, आपकी बर्थडे, इस तरीके से नहीं होने चाहिए पासवर्ड्स। सो कीप द पासवर्ड यूनिक फॉर ईच अकाउंट, दैट इज वेरी नेसेसरी। Now let's talk about the first rule, that is the rule 1, make it long. Longer passwords are harder to crack. 12 to 16 characters. The more characters you use, the stronger your password become. 6 कैरेक्टर्स जो होते हैं वेरी वीक होता है, 8 कैरेक्टर्स वीक होता है, 10 कैरेक्टर्स फेयर होता है, 12 कैरेक्टर्स स्ट्रांग होता है, 16 कैरेक्टर्स वेरी स्ट्रांग। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ब्लू मून एक्सक्लेनेशन मार्क स्टडी 27, अब इसका कोई लिंक नहीं है, आपसे किसी से भी कोई लिंक नहीं है। तो इस तरीके से सेफ पास फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं, लाइक रेनी बुक्स, फिर हैश और क्लास 9। अब जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप ऐसा पासवर्ड यूज करिए जिसमें आपस में कुछ खास लिंक ना हो, बट आप अपने माइंड में कोई एक लिंक बना के चलें कि आपको अपना पासवर्ड याद रहे। इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है टू सेव गार्ड योर डेटा एंड डिवाइसेस। Now let's talk about the rule 2, that is mixed characters. Use uppercase, lowercase, numbers and symbols. अपर केस होते हैं कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल केस लोअर केस होते हैं आपके स्मॉल अल्फाबेट्स स्मॉल ए टू जेड, नंबर 0 to 9। सिंबल्स में आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे कि हैश है, @ है, डॉलर है, इस तरीके से। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एग्जांपल देखिए, स्टडी हैश 2026 एक्सक्लेमेशन मार्क सेफ। तो अब आप देखिए ना, एस कैपिटल कैपिटल अल्फाबेट यूज हो गया 2 जगह, नंबर्स यूज हो गए 2026 में, डी जो है वो कैपिटल है, वो भी आपका कैपिटल हो गया, बाकी सब कुछ स्मॉल है। तो इस तरीके से अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और सिंबल्स, सारी चीजें इसमें यूज हो रही हैं। सो मिक्स कैरेक्टर टाइप इसमें फॉलो हो रहा है। और डोंट में क्या है, जैसे यूज ओनली लोअर केस और नंबर्स, ऐसा नहीं किया गया है। सो वाई इट्स स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट इज कंबाइनिंग डिफरेंट कैरेक्टर टाइप्स and it is making your password much harder for attackers to guess. Now the rule 3, avoid personal information. Don't use easy to guess details, जैसे नाम आपने दे दिया, अपना कॉलेज दे दिया, इस तरीके के जो हैं डिटेल्स जो हैं वो विजिबल रहती हैं, नेम, डीओबी, ये सब चीजें नॉर्मली सबको विजिबल होती हैं। अब अगर आप इस तरीके की डिटेल्स जो ऑलरेडी सब लोग जानते हैं अपने पासवर्ड में यूज करेंगे, सो पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज करने से आपका पासवर्ड इजी टू क्रैक हो जाएगा। जैसे यूजर नेम और पासवर्ड मिलता जुलता बना दिया तो कहाँ हो, क्या कोई भी क्या क्रैक कर सकता है उसे। सो वीक एग्जाम्पल्स होते हैं ये कि आपने अपना नाम ले लिया, कोई मोबाइल नंबर ले लिया, इस तरीके के पासवर्ड्स नहीं लेने चाहिए। कॉलेज है, पासवर्ड 123, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके के पासवर्ड्स नहीं लेने चाहिए। सो दीज आर वीक एग्जाम्पल्स एंड शुड नॉट बी यूज। Why to avoid personal information? Because friends may know them, they can be found online, common patterns are easy for attackers.
तो इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज ना करें अपने पासवर्ड्स की तरह। नाउ द रूल 4, सो यूज अ डिफरेंट पासवर्ड फॉर एवरी अकाउंट। वन लीक शुड नॉट अनलॉक एवरीथिंग। अगर आपका कोई एक पासवर्ड लीक भी हो गया किसी वजह से, वो स्ट्रांग इनफ नहीं था, या किसी अदर मेथड से आपका अकाउंट क्रैक हो जाता है या हैक हो जाता है, सो सिंपली आपके बाकी अकाउंट जो है वो सेम पासवर्ड नहीं उसके होने चाहिए, नहीं तो कोई भी उसे इजीली जो है क्रैक कर ले जाएगा, एक बार में सारे अकाउंट आपके हैक हो जाएंगे। वन लीक कैन अनलॉक एवरीथिंग इफ यू रीयूज वन पासवर्ड एवरीवेयर। ईमेल में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, कॉलेज पोर्टल में, शॉपिंग ऐप में, बैंकिंग वॉलेट में, सब जगह एक पासवर्ड कभी गलती से भी मत रखिएगा। फिर इफ यू यूज डिफरेंट पासवर्ड्स तो आपका ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉलेज पोर्टल, शॉपिंग ऐप, बैंकिंग वॉलेट, सब कुछ सेव हो जाता है। इफ वन अकाउंट इज हैक्ड द अदर स्टे सेफर, अगर आप सब जगह डिफरेंट पासवर्ड्स का यूज कर रहे होते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग डिफरेंट पासवर्ड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट ईमेल्स एंड जीमेल्स एंड अदर अकाउंट्स। रूल 5 की बात करते हैं, यूज अ पास फ्रेज एंड स्टोर इट सेफली। इजी फॉर यू टू रिमेम्बर, हार्ड फॉर अदर्स टू गेस। ऐसा पास फ्रेज, ऐसा पासवर्ड फ्रेज सा बनाइए कुछ जो आपको तो याद रहे, आपको तो पता है कि इसका मतलब क्या है, बट अदर्स वोंट बी एबल टू गेस इट। सो व्हाट इज अ पास फ्रेज? अ पास फ्रेज इज अ लॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। वर्ड्स को, नंबर्स को और सिंबल्स को मिला के बनता है। इट इज इजियर टू रिमेम्बर बट मच हार्डर फॉर हैकर्स टू क्रैक, क्योंकि कोई जानता नहीं ना कि आपने किस चीज को मिला दिया। जैसे सनफ्लावर एट द रेट, गिव्स एट द रेट, मी एट द रेट स्माइल। अब इस तरीके से जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर आप एट द रेट की जगह हर बार कुछ अलग यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या आपने लिया? सनफ्लावर एट द रेट 123 गिव्स मी ऐश या स्माइल। अब ये एक पासवर्ड जो है वो मेरे हिसाब से तो गेस करना इतना इजी नहीं है। और इस तरीके के पासवर्ड्स, जैसे कुछ भी लाइन आपने सोच ली मन में और उसमें प्लग एंड शिम मेथड, प्लग एंड शिम मेथड में जैसे आपने क्या किया, एक प्लग का मतलब होता है एक कॉर्ड लिया, और श्रिम का मतलब है कि उसमें इस तरीके से आपने मिक्स मैच कर दिया, मिक्स मैच कर दिया कि आपने कैपिटल, स्मॉल अल्फाबेट्स, सिंबल्स, नंबर्स सब ले रखे हैं। सो इट विल बी इजी फॉर अदर्स, सॉरी, इजी फॉर यू टू रिमेम्बर बट डिफिकल्ट फॉर एनीवन एल्स टू गेस। So simply a passphrase is a long combination of words, numbers, and symbols. It is easier to remember but much harder for hackers to crack. सेफ passphrase एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइब्रेरी, एक्सक्लेमेशन मार्क, सनसेट, मैथ 27, या कॉफी अंडरस्कोर बुक्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, मॉर्निंग 88। इस तरीके से भी एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, एक मैंने बताया आपको। फिर सेफ स्टोरेज के लिए क्या है, यूज अ ट्रस्टेड पासवर्ड मैनेजर। स्टोर एंड मैनेज योर पास फ्रेज securely with a reputable password manager. Never share your passwords. Not with friends, not online, and not even with people you trust. पासवर्ड्स किसी को नहीं बताने चाहिए। आपने किसी को बताया, उसने ध्यान नहीं दिया, उससे लीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आपको जानने वाला हैकिंग कर लेगा, आपका अकाउंट हैक कर लेगा, बट स्टिल उससे अगर लीक हो गया, सो देन व्हाट यू विल डू? सो डू नॉट सेव इट इन ऑब्वियस नोट्स और चैट्स। कहीं चैट्स में पासवर्ड्स नहीं होने चाहिए, नोट्स में पासवर्ड्स नहीं होने चाहिए। अवॉइड सेविंग पासवर्ड्स इन प्लेन टेक्स्ट फाइल्स, नोट्स ऐप्स और मैसेजिंग चैट्स। तो ये बहुत ही रिस्की हो जाता है, कोई भी पढ़ लेगा कि आपका पासवर्ड। सो कीप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन माइंड। हमेशा जो है आप 2FA ऑन रखिए। enable 2FA wherever possible for an extra layer of protection। तो अगर आप 2FA एक्टिवेट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो आ जाती है। एंड सिंपली ये आपका रूल 5 था। बात कर लेते हैं क्विक पासवर्ड चेकलिस्ट फॉर स्टूडेंट्स, डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं। सो सिंपली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिड्यूस रिस्क एंड प्रोटेक्ट योर डिजिटल लाइफ, दैट इज वेरी ऑब्वियस। So simply before you log in, ask yourself these questions. Is it at least 12 characters? Does it mix character types? Does it avoid personal information? Is it different from my other passwords? Is it saved safely? Have I enabled 2FA?
That is a two-factor authentication. So do's are like use long unique password, use a password manager tool if possible, enable two-factor authentication. And don't use personal information or common words, don't reuse passwords across sites, and don't share your passwords with anyone. So passwords, do's and don'ts. सिंपली डूज क्या है कि यूज लॉन्ग पासवर्ड्स है कि एटलीस्ट 12 लाइक हो कैरेक्टर्स, या 12 प्लस हो, 12 to 16 हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मिक्स कैरेक्टर टाइप्स का यूज करिए, अपर केस लोअर केस नंबर सिंबल्स। यूज डिफरेंट पासवर्ड्स, यूज यूनिक पासवर्ड्स फॉर ईच अकाउंट। यूज अ पासवर्ड मैनेजर टूल, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी इफ पॉसिबल। स्टोर एंड मैनेज पासवर्ड सिक्योरली विद द पासवर्ड मैनेजर टूल्स। मैं डिफरेंट पासवर्ड मैनेजर टूल्स की भी बात मैंने अपने कुछ वीडियोस में कर रखी है। तो ये सारी जो है मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं कि डिफरेंट पासवर्ड मैनेजर टूल्स जो हैं वो मैंने प्रैक्टिकली रन करा के दिखाए हैं कि कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं। 2FA को इनेबल कर लीजिए, एड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी वेन एवर पॉसिबल। नाउ डोंट्स क्या हो सकते हैं? यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन, डोंट यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन, अवॉइड नेम्स बर्थडे फोन नंबर एंड एड्रेसेस। डोंट रीयूज पासवर्ड्स, डोंट यूज द सेम पासवर्ड अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स। डोंट शेयर पासवर्ड, नेवर शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन। Don't save passwords in obvious notes. Don't save passwords in plain text or sticky notes. And don't choose common patterns, like avoid simple sequences like 1 2 3 4 5 6 8 9 7 8, anything like that. So इस तरीके के पासवर्ड्स नहीं बनाने चाहिए जो बहुत कॉमन हो, इजी टू गेस हो, नंबर सीक्वेंसेस हो, मोबाइल नंबर्स हो, बर्थ डेट्स हो। वो सब चीजों को आपको पासवर्ड नहीं लेना चाहिए। सो गुड हैबिट्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रोटेक्शन। आई होप मैंने अभी तक जो भी डिस्कस किया होगा आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ हैकर्स गेस पासवर्ड्स। So simply, hackers don't guess randomly. They use smart tricks and tools to find weak or reusable passwords. तो बेसिकली हैकर्स के पास कोई ऐसा लाइक रैंडमली वो गेस नहीं कर सकते। वो बेसिकली ट्रिक्स का यूज करते हैं, जिसे सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। कभी कभी आपसे आपको जानते हैं आपके थ्रू किसी और का पासवर्ड गेस कराना, या किसी और के थ्रू आपका पासवर्ड। तो ये डिटेल्स जानने के थ्रू भी हो सकता है, लोग आपकी डिटेल्स जानते होंगे तो आपका पासवर्ड गेस कर सकते हैं। लेकिन बात तो यही है ना कि आपको अपनी डिटेल्स से रिलेटेड पासवर्ड बनाना ही नहीं है। सो कॉमन वेज पासवर्ड्स आर स्टोलन। वीक होता है पासवर्ड अगर, तो 35% चांसेस होते हैं कि आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। रीयूज आफ्टर लीक्स, अगर आपका पासवर्ड लीक हो गया उसके बाद भी आप यूज कर रहे हैं उसको, तो 30% चांसेस हैं फिर से लीक हो सकता है। फिशिंग अटैक हो जाए, ईमेल वगैरह पे क्लिक कर दें, वहां डिटेल्स फिल कर दें, वहां से भी हो सकता है। पुअर स्टोरेज, स्टोरेज जो है वहां पर आपने जहाँ पासवर्ड रखा है वहां पर कोई ऐसा नोटबुक पे लिख के रख दिया, या चैट में लिख दिया, या फाइल में लिख दिया, फोल्डर में बना के पासवर्ड्स करके सेव कर दिया, तो ये तो बहुत डेंजरस हो जाएगा ना। तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं ये इम्पैक्ट होता है पासवर्ड का, वीक पासवर्ड का। आप जो आपके सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है आपका पासवर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि नहीं। सो मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है कि आप किस तरीके से अपने पासवर्ड्स को चेक कर सकते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं कि नहीं। तो आप उसे प्लीज वॉच करिएगा, और उस वेबसाइट के थ्रू आप हमेशा चेक कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड जो है वो कोई ट्राई तो नहीं कर चुका आपकी कोई आईडी पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, या समथिंग लाइक दैट। या कौन से पासवर्ड्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कहीं भी थ्रू आउट दी वर्ल्ड। तो ये सब चीजें मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर रखी हैं प्रैक्टिकली। ये सारी चीजें मैंने रन करा के दिखाए हैं सॉफ्टवेयर। तो उनको जरूर से आप देखिएगा उन वीडियोस को, और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी। नाउ हाउ स्टूडेंट्स कैन डिफेंड देमसेल्फ, अपने आप को बचाया कैसे जाए, स्टूडेंट्स अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। यूज स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड फॉर एवरी अकाउंट। नेवर रीयूज पासवर्ड्स इवन इफ इट्स जस्ट वन वर्ड। रीयूज मत करिए, कुछ भी सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंसान गैस कर सकता है आगे का। बी वेयर ऑफ सस्पिशियस लिंक्स ईमेल्स एंड मैसेजेस, किसी भी अननोन लिंक पर, मैसेजेस पर, सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक मत करिए। यूज अ पासवर्ड मैनेजर एंड इनेबल 2FA, तो पासवर्ड मैनेजर टूल इफ पॉसिबल जरूर से यूज करिए। और मैंने बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर टूल्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं अपने वीडियोस में, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो फ्री होता है, आप उसको जरूर से एक्टिवेट करिए। अवेयरनेस हेल्प्स यू स्टे वन स्टेप अहेड। नाउ व्हाट इज पासवर्ड मैनेजर? पासवर्ड मैनेजर आखिर होता क्या है?
तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल योर पासवर्ड्स आर प्रोटेक्टेड, मतलब आप सारे पासवर्ड एक जगह रख देते हैं और सिर्फ पासवर्ड मैनेजर टूल को याद रखते हैं, उसका पासवर्ड याद रखते हैं, और बाकी सारे पासवर्ड आपका पासवर्ड मैनेजर टूल हैंडल कर रहा होता है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ एक दो ट्रायल के लिए मिल जाता है, उसके बाद आपको परचेज। दीज आर नॉट द फ्री सॉफ्टवेयर। कुछ फ्री हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री नहीं है, लेकिन हाँ, ये पासवर्ड में आप बार बार कोई खेल थोड़ी खेल सकते हैं कि आज इसमें ट्राई कर रहे हैं कल उसमें ट्राई कर रहे हैं। किसी सॉफ्टवेयर को ट्राई करके उसको परचेज तो करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद इट। और मैंने आई थिंक 6 या 7 जो हैं पासवर्ड मैनेजर टूल्स जो कि ट्रस्टेड हैं, मैंने डिस्कस कर रखे हैं अपने वीडियो में। तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक जरूर से चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो है वो दूसरी प्लेलिस्ट में है, इसमें नहीं है, इस वाली प्लेलिस्ट में नहीं है ये। तो इसमें मैं लेटेस्ट जो नई चीजें पढ़ा रही हूँ वो है, लेकिन कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी पहले भी अपलोड किए थे, वो वीडियोस हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। सो अ पासवर्ड मैनेजर इज अ सेफ डिजिटल वॉल्ट दैट स्टोर्स ऑल योर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। मतलब स्टोर तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही करना है, इसमें भी पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाना है, बिल्कुल वीक पासवर्ड नहीं बनाना है। जो वीक पासवर्ड क्या होता है वो मैं बता चुकी हूँ, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है वो भी मैं बता चुकी हूँ। सो इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू क्रिएट यूनिक पासवर्ड्स एंड सेव योर टाइम। तो अगर आपसे नहीं बन रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं आइडिया आ रहा, तो आप इसके थ्रू, पासवर्ड मैनेजर टूल्स के थ्रू भी यूनिक पासवर्ड जनरेट करा सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? इट स्टोर्स योर पासवर्ड सिक्योरली, क्रिएट्स यूनिक पासवर्ड्स फॉर यू, सेव टाइम एंड मेक्स लॉगिन इजियर। तो आपका लॉगिन जो होता है, आपको बार बार पासवर्ड याद नहीं रखने होते, आप भूलते नहीं है, तो आपका समय बचता है, आप तुरंत से लॉगिन कर सकते हैं। यूज अ ट्रस्टेड टूल टू मैनेज यूनिक पासवर्ड सेफली। सो सिंपली आप एक ट्रस्टेड ट्राइड को ही यूज कीजिए, जो ऑलरेडी कोई यूज कर रहा हो या जिसके रिव्यूज आपको पता हो। नाउ सिंपली अगर हम बात करते हैं विदाउट पासवर्ड मैनेजर क्या होता है और विद पासवर्ड मैनेजर। विदाउट पासवर्ड मैनेजर हार्ड टू रिमेम्बर मेनी पासवर्ड्स। बहुत सारे पासवर्ड्स याद रखना मुश्किल होता है, आजकल डिजिटल एरा में हम लोग जी रहे हैं, तो बहुत सारे पासवर्ड्स, हर डिफरेंट अकाउंट के पासवर्ड होते हैं, तो बहुत सारे पासवर्ड याद करना मुश्किल हो जाता है। विद पासवर्ड मैनेजर टूल यू जस्ट हैव टू प्लेस ऑल योर पासवर्ड एट वन प्लेस, और सिर्फ पासवर्ड मैनेजर टूल का जो है आपको पासवर्ड याद रखना होगा। देन सिंपली विदाउट पासवर्ड मैनेजर ऑफन रीयूज द सेम पासवर्ड। इंसान क्या करता है, बार बार एक ही पासवर्ड को अलग अलग जगह यूज कर लेता है। और पासवर्ड मैनेजर टूल में क्या होता है, आप यूनिक पासवर्ड्स रख सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिक पासवर्ड्स बनाए और वहां सेव कर दिए, सारे अकाउंट के लिंक करके सेव हो जाता है। फिर विदाउट पासवर्ड मैनेजर इट टेक्स मोर टाइम टू लॉग इन, बट विद पासवर्ड मैनेजर ऑटो फिल्स सेव्स टाइम। तो आपका समय बच रहा होता है, ऑटो फिल हो जाता है, पासवर्ड मैनेजर टूल जो है वो चीजों को मैनेज कर लेता है। अब टिप्स की बात करते हैं कि सेफ यूजर्स क्या है। यूज अ स्ट्रॉन्ग मास्टर पासवर्ड एंड कीप इट सीक्रेट। इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। कीप द एप्स अपडेटेड रेगुलरली। तो रेगुलर बेसिस पे अपनी एप्लीकेशंस जो हैं उनको अपडेट करना जरूरी होता है। देन व्हेन शुड यू चेंज अ पासवर्ड। अब मैंने कहा कि आपको पासवर्ड भी 10-15 दिन में बदलते रहना चाहिए, बट कब और क्यों? सो चेंज योर पासवर्ड व्हेन देयर इज अ रिस्क, रियल रिस्क, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स हैबिट। व्हेन टू चेंज, पहला है कि आफ्टर अ सस्पेक्टेड लीक। अगर आपको लगता है कि आपका पासवर्ड लीक हो गया है तो आप जरूर से पासवर्ड को चेंज कर दें। इफ यू सस्पेक्ट योर पासवर्ड मे हैव बीन exposed, so you should definitely change the password. Then after a phishing attack, if you clicked on a suspicious link or entered your credentials, so definitely उसे जितनी जल्दी हो सके पासवर्ड्स को चेंज कर लेना चाहिए। आफ्टर शेयरिंग बाय मिस्टेक, तो अगर आपने एक्सीडेंटली पासवर्ड शेयर कर दिया है या कहीं लिख दिया था और किसी ने देख लिया है, तो आपको पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए। कहीं ऐसे लिखना तो वैसे भी नहीं चाहिए। ओके, व्हेन अ साइट रिपोर्ट्स अ ब्रीच, अगर आपको कोई साइट कहती है कि लाइक आप कोई ऐसा मेल आ जाए या ऑफिशियल अलर्ट आ जाए कि आपकी जो साइट है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो आप डेफिनेटली पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। सो सिंपली रेगुलर, व्हेन टू रिव्यू ओनली, कब आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ रिव्यू करना है। रेगुलर चेक करिए, अलर्ट्स नहीं है तो आप सिर्फ चेक करिए। इफ देयर इज नो साइन ऑफ रिस्क, जस्ट कीप योर करंट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ओनली। अब 10 से 15 दिन में चेंज करने वाली बात मैंने बोल रखी है, तो 10 से 15 दिन में तो स्पेसिफिक रीजन नहीं होगा, जैसे अवॉइड चेंजिंग पासवर्ड्स एवरी वीक विदाउट अ रीजन। कोई रीजन नहीं है तो आपको पासवर्ड बदलने की भी जरूरत नहीं है।
बट स्ट्रिक्टली आप कह सकते हैं अगर हमने बहुत समय तक पासवर्ड चेंज नहीं किया तो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो क्विक सिनेरियोस फॉर स्टूडेंट्स क्या क्या हैं, दैट योर ईमेल से सस्पिशियस लॉगिंग डिटेक्टेड, तो आपको पासवर्ड चेंज करना चाहिए। यू क्लिक्ड अ लिंक फ्रॉम अ स्ट्रेंजर ऑफरिंग फ्री नोट्स, चेंज कर दीजिए पासवर्ड। यू टोल्ड योर फ्रेंड एंड, फिर अगर आपने किसी को बता दिया है, आपने किसी फ्रेंड को बता दिया है, तो फिर आपको पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए। किसी को गलती से पता चल गया और आपको आइडिया है इस चीज का, तो यू शुड डेफिनेटली चेंज योर पासवर्ड्स। यू गॉट अ नोटिस दैट इट इज हैक्ड, पासवर्ड को चेंज कर देना चाहिए। सिंपली चेंज पासवर्ड्स व्हेन रिस्क इज रियल, नॉट जस्ट आउट ऑफ द हैबिट। तो हैबिट की वजह से पासवर्ड चेंज नहीं करना है। कोई रिस्क हो, आपको आइडिया हो कि हाँ कोई मेल आया है या कुछ ऐसा, सो यू हैव टू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि कब कब चेंज करना है, देन यू कैन डेफिनेटली चेंज योर पासवर्ड्स। चलिए बात कर लेते हैं कि वीक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है। तो वीक पासवर्ड वर्सेस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स टू कीप योर अकाउंट्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ फ्रॉम हैकर्स। वीक पासवर्ड्स क्या होते हैं, लाइक अगर छोटा पासवर्ड है, 8 कैरेक्टर से कम है, लेंथ अगर उसकी कम है, तो आपको लॉन्गर पासवर्ड यूज करना चाहिए। लॉन्गर पासवर्ड लाइक 12 कैरेक्टर्स से ज्यादा हो, 12 या 12 से ज्यादा, तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिडर होता है। ओनली यूजिंग लेटर्स एंड नंबर, सिर्फ लेटर और नंबर यूज कर रहे हैं, सब कुछ फॉलो नहीं किया, सिंबल्स नहीं यूज किए, यूज ओनली लेटर्स एंड नंबर्स हो गया। अपर केस, लोअर केस, नंबर, सिंबल्स सब यूज करना चाहिए। कैरेक्टर वैरायटी यूज करना चाहिए। कैरेक्टर वैरायटी यूज करेंगे सो सिंपली पासवर्ड हैक हो सकता है। यूज ऑन मल्टीपल वेबसाइट्स, सो यूनिकनेस, ये डोंट है कि भैया मल्टीपल वेबसाइट्स पे सेम पासवर्ड नहीं यूज करना है। फिर मल्टीपल वेबसाइट्स पे यूनिक पासवर्ड होना चाहिए, हर वेबसाइट पे अलग पासवर्ड होना चाहिए। इजी टू गेस और क्रैक नहीं होना चाहिए कि कोई गेस एबिलिटी करके गेस कर ले, नहीं होना चाहिए जो बहुत जल्दी गेस कर सके कोई। तो हार्ड टू गेस पासवर्ड रखना चाहिए, जरूरी है। और सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहूँ तो रिस्क ज्यादा हो जाता है हैकिंग का अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं, और अगर आप फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, कंपैरिजन की, तो स्टूडेंट 123 जैसे स्टडी रिवर #2026, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। वीक पासवर्ड जैसे माई नेम 2001। So the stronger your password, the safer your digital life is. Strong passwords are longer, unique and harder to guess. तो बात करते हैं पासवर्ड यूज की के पासवर्ड रीयूज की के वाई इट इज डेंजरस। पासवर्ड क्यों नहीं रीयूज करना चाहिए, वन लीक पासवर्ड कैन ओपन द डोर टू मेनी ऑफ योर इंपॉर्टेंट अकाउंट्स एक्चुअली। तो हैकर क्या करता है, अगर आपको एक पासवर्ड मिल जाता है और एक पासवर्ड लीक है, तो वो आपके सभी अकाउंट्स पे जाकर उसे चेक करेगा, ईमेल पे, सोशल मीडिया पे, शॉपिंग वेबसाइट्स पर, बैंकिंग में, कॉलेज पोर्टल्स पर। तो अटैकर्स यूज लीक्ड पासवर्ड्स टू ट्राई अदर साइट्स, क्रेडेंशियल स्टफिंग कहते हैं जिसे। इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है उस प्लेलिस्ट में जो मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट है, वो मैं आपको शेयर करके दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड योर पर्सनल डेटा, मनी एंड आइडेंटिटी कैन बी स्टोलन, तो अगर आपका पासवर्ड लीक हो जाता है तो आपका पर्सनल डेटा, मनी और आइडेंटिटी स्टोल हो सकती है। रिकवरिंग मल्टीपल अकाउंट्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड स्ट्रेसफुल। तो रीयूज पासवर्ड्स जैसे आपके होते हैं तो वो डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि एक बार तो वैसे वो आपका कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो वन लीक जो है वो ऑल अकाउंट्स को रिस्क पर डाल देती है। वन पासवर्ड लीक जो है आपके बाकी अकाउंट्स को भी रिस्क पे डाल देती है। अगर आप डिफरेंट पासवर्ड रखते हैं सभी अकाउंट के लिए, तो बाकी सभी अकाउंट सेफ रहते हैं, भले ही एक आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप ऐड करते हैं, सो व्हाट इज द बेनिफिट, और ये किस तरीके से आपको एक्स्ट्रा सिक्योर बना रहा है। सो आप एंटर करते हैं अपना पासवर्ड, यू एंटर योर यूजुअल यूजर नेम एंड पासवर्ड। अभी क्या होता है इसका प्रोसेस, कि इसके लिए आपके पास एक कोड आता है, मतलब एक नॉर्मल पासवर्ड आपने एंटर किया उसके बाद एक कोड आएगा। वो एक ओटीपी हो सकता है, एक ऑथेंटिकेटेड ऑथेंटिकेटर ऐप पर आपका जो है वो एक कोड जनरेट होके आ सकता है एज एन ओटीपी, या जीमेल पर, या फिर ईमेल पर, मोबाइल नंबर पर। तो एक बार आप उसे पुट करते हैं तब आपका जो है वेरिफिकेशन होता है और आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि प्रोटेक्ट योर अकाउंट इवन इफ समवन नोज योर पासवर्ड, अगर आपका पासवर्ड पता भी चल गया तो 2FA लगाने की वजह से
आपके पास जब ओटीपी आ जाएगा तो सामने वाला जो है वो आपका सिस्टम क्रैक नहीं कर पाएगा। अनऑथराइज एक्सेस को हैक और हैकर्स को ब्लॉक कर देता है, अलर्ट कर देता है। अगर कोई आपका सिस्टम या जीमेल आईडी या कोई भी आईडी लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो आप अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक मेल आ जाता है ओटीपी का कि हाँ भाई, समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन। और आपके पास मतलब आपने नहीं किया ना, और आपके पास ओटीपी रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप पता चल जाएगा ना कोई ट्राई कर रहा है। कीप योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डेटा सेफ। आपको कहाँ कहाँ पर लगाना चाहिए ये 2FA? ईमेल पर, जीमेल है, आउटलुक है, कोई भी जीमेल आईडी है, आपकी ईमेल आईडी है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी लगाना चाहिए। बैंकिंग एप्स पर भी लगाना चाहिए, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है। और लर्निंग पोर्टल्स पर भी लगाना चाहिए, जैसे गूगल क्लासरूम है, या जहाँ पर आपकी मैक्सिमम डिटेल्स हैं। तो ये क्या करता है, ये एक सेकेंड लेयर क्रिएट कर देता है सिक्योरिटी की, क्योंकि आपका एक नॉर्मल पासवर्ड था, उसके बाद आपके पास ओटीपी आता है। जब तक आप वो ओटीपी नहीं पुट करते, आप लॉगिन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए अगर आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो फॉलो दीज स्टेप्स राइट अवे टू सिक्योर योर अकाउंट। सबसे पहली चीज है, चेंज द पासवर्ड इमीडिएटली। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड राइट अवे। फिर सेकंड है, लॉग आउट ऑफ अदर सेशंस। जहां जहां पर आपने लॉगिन करके रखा हुआ है वो पर्टिकुलर आईडी को, हो सकता है आपकी वेबसाइट लॉगिन हो सकता है जीमेल हो, या कोई आईडी हो सर्टेन फेसबुक की, या लाइक आपका व्हाट्सएप अकाउंट हो। तो क्या है कि आपने एक बार आपको लगता है कि आपका जो है पासवर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो आपको सबसे पहले तो पासवर्ड चेंज करने चाहिए। उसके बाद लॉग आउट कर देना चाहिए, फिर 2FA लगा देना चाहिए। कोई सस्पिशियस लाइक एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, ये एक्टिविटी चेक करनी चाहिए। सिंपली अपडेट अदर रीयूज पासवर्ड्स, तो चेंज पासवर्ड्स ऑन अदर अकाउंट्स वेयर यू यूज द सेम वन। अगर वही पासवर्ड कहीं और पर भी लगा है तो प्लीज उसको चेंज करिए। अगर आपका डिफरेंट पासवर्ड भी है तब भी चेंज करिए। क्यों? मतलब कोई आपका अकाउंट हैक करने का ट्राई कर रहा है ना, तभी तो आपका एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होने वाला था या हो गया। बीइंग क्विक एंड केयरफुल कैन प्रिवेंट बिगर प्रॉब्लम्स। Emergency checklist is like change your password immediately, log out of all the devices and sessions, enable two-factor authentication, check recent account activity, update other passwords you may have used. तो रीयूज पासवर्ड्स को डेफिनेटली चेंज करिए। एक पासवर्ड वैसे भी नहीं रखिए। अगर आज भी आपको पता है ये चीज, अब आपको पता चल गई है, तो आप कि अगर सारी जगह सेम पासवर्ड है या कहीं पर भी दो जगह सेम पासवर्ड है तो प्लीज चेंज इट। स्टे अलर्ट एंड प्रोटेक्ट योर डिजिटल लाइफ। अब बात करते हैं की टेक अवेज की और सेल्फ चेक की। देखिए यहाँ पर ये वीडियो एंड नहीं हो रहा, इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगी इस स्लाइड के बाद। तो आप वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। यहाँ तक आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई एम सिक्योर्ड लिखकर बताइए कि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो फॉलो द गोल्डन रूल्स, यहाँ 5 गोल्डन रूल्स की हमने बात करी। मेक अ लॉन्ग पासवर्ड, 12 कैरेक्टर्स से ज्यादा। मिक्स इट अप, मिक्स कर दीजिए पासवर्ड्स, पासवर्ड में मिक्स कर दीजिए अपर केस लोअर केस नंबर सिंबल्स को। कीप इट पर्सनल फ्री, कोई भी नंबर, नेम, बर्थडे, पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज मत करिए अपने पासवर्ड्स में। कीप इट यूनिक, यूज डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर डिफरेंट अकाउंट्स। अपडेट एंड प्रोटेक्ट, चेंज पासवर्ड्स रेगुलरली एंड यूज अ पासवर्ड मैनेजर इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेड टूल है, लेकिन हाँ कर सकते हैं तो जरूर करिए। तो सिंपली सेल्फ चेक क्या है, इज माई पासवर्ड लॉन्ग इनफ, यस और नो? इज माई पासवर्ड यूनिक, यस और नो? डज माई पासवर्ड अवॉइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यस और नो? इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड, यस और नो? अगर आपके चारों यस हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं। 2-3 यस हैं तो आप अपने जो भी चीज मिसिंग है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर 0 to 1 यस है तो टेक एक्शन टुडे एंड स्टार्ट सेफ एंड स्टे सेफ। A strong password is your first line of defense. Make it strong, keep it safe, stay protected. अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्विज लेकर आई हूँ। इससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग विथ क्विक एग्जांपल्स। पासवर्ड कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा नहीं, उसकी स्ट्रेंथ।
अगर आप नजर में पहला वाला पासवर्ड स्ट्रॉन्ग था, सो इट इज वीक। देन सेकंड वन इज मॉडरेट, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग, फोर्थ वन इज वीक, फिफ्थ वन इज स्ट्रॉन्ग। सो टू शॉर्ट एंड यूजेस कॉमन पैटर्न्स, तो भी ये आपका जो है वीक होगा। अगर मिक्स अच्छे से किया है बट बहुत लॉन्ग नहीं है, तब भी वो मॉडरेट ही सिक्योरिटी होगी उसमें। अगर लॉन्ग पासवर्ड है, मिक्स कर दिए लेटर नंबर और सिंबल्स, तो बेटर है, बेस्ट है। अगर बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, सिर्फ लेटर्स या नंबर्स का यूज कर रहे हैं, तब भी वीक है। लॉन्ग है और वैरायटी के साथ है, मिक्स ज्वेल है, तो भी वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। सो अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज लॉन्ग, यूनिक, मिक्स्ड एंड नॉट पर्सनल। नाउ सिंपली टर्न वीक पासवर्ड्स इनटू स्ट्रॉन्ग वंस, लेट्स ट्राई इट। सिंपल इंप्रूवमेंट्स जो है वो आपके पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, अगर आपके पासवर्ड ऐसे हैं वीक पासवर्ड्स बिफोर, उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप, क्योंकि आफ्टर में दिए हैं उस तरीके के पासवर्ड। इन्हीं को एज इट इज यूज मत कर लीजिएगा, उसमें भी कुछ चेंजेस करके यूज कीजिएगा। लेकिन आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के एग्जाम्पल दिए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So simply make it longer, mix character types, avoid personal information, add uniqueness, and use a passphrase idea. Now, student password safety toolkit. पासवर्ड मैनेजर का यूज करना चाहिए, स्टोर यूनिक पासवर्ड्स सिक्योरली, क्योंकि पासवर्ड मैनेजर टूल जो होते हैं आपके यूनिक पासवर्ड्स को सिक्योरली स्टोर करते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करना चाहिए, इट एड अ सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी चेकअप रिव्यू करते रहना चाहिए एक्टिविटीज और अलर्ट को। किसी मेल को मिस नहीं करना चाहिए कि कहीं से लॉगिन हुआ है, अरे आपने नहीं किया लॉगिन तो क्यों हुआ है ना, तो आपको तुरंत वहां पर उस एक्टिविटी को स्टॉप करना चाहिए। सेव स्टोरेज हैबिट्स, नेवर सेव पासवर्ड्स इन ऑब्वियस नोट्स और चैट्स। रिव्यू रेगुलरली, तो अपडेट करना है वीकली पासवर्ड्स को, और अगर रीयूज पासवर्ड्स हैं तो डेफिनेटली। सो टूल्स का यूज करिए, गुड हैबिट्स का यूज करिए, तो बेटर डिजिटल सेफ्टी आपकी होगी। अब डेली वर्सेस मंथली हैबिट्स क्या हैं? डेली क्या है? यूज स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड। मंथली क्या है? रिव्यू एंड अपडेट वीक और रीयूज पासवर्ड्स। तो जो वीक पासवर्ड्स हैं उन्हें अपडेट करना है आपको एटलीस्ट मंथली। चेक करिए कि ये पासवर्ड चेंज करना चाहिए कि नहीं, कहीं रीयूज तो नहीं हुआ है। फिर डेली टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन रेगुलर चेक करिए, जहां नहीं है वहां 2FA एक्टिवेट करिए। मंथली क्या है? चेक अकाउंट एक्टिविटी एंड अलर्ट्स। डेली की पासवर्ड प्राइवेट, किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, कहीं छुपा के लिखना है, ऐसी जगह नहीं लिख दीजिएगा कि कोई तुरंत से आपका एक टेबल पे है, डायरी उठाई, सारे पासवर्ड वहीं लिखे हुए हैं। नो, नॉट लाइक दैट। किसी ले फाइल पर नहीं कि डेस्कटॉप पे आपकी फाइल रखी है पासवर्ड्स की, ऐसे नहीं। और मंथली क्लीन अप ओल्ड और अनयूज्ड अकाउंट्स। ओके, सो ये आपकी बेटर डिजिटल सेफ्टी के लिए जरूरी है। नाउ फाइनल रिकैप, हम लोगों ने 5 रूल्स की बात करी है। 5, remember these essentials every time you create a password. Make it long, mix letters, number, and symbols. Avoid personal information. Use a different password for every account. Use a passphrase and store it safely. तो आप अपना चेकलिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग इनफ है कि नहीं, मिक्स अप है कि नहीं, लेटर नंबर्स और सिंबल्स। पर्सनल इंफॉर्मेशन तो यूज नहीं करी है, और डिफरेंट पासवर्ड है सभी अकाउंट्स के लिए कि नहीं, या आपने कोई पास फेज का यूज किया है कि नहीं, कहाँ स्टोर किया है। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिजिटल डिफेंस। सो सिंपली मैंने अभी तक जो डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैंने बार बार एक चीज को रिपीट करने की भी कोशिश करी है, ताकि आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, और आपको पूरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए एटलीस्ट। सो मेक श्योर दैट यू क्रिएट लॉन्ग, यूनिक एंड सिक्योर पासवर्ड्स फॉर एवरी अकाउंट। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन, सो प्लीज कमेंट इट डाउन। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आप अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपके लिए नया वीडियो लाकर आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकती हूँ। अगर वो एक मैसेज से रिजॉल्व हो जाएगी तो मैं वहीं पर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वीडियो बना दूंगी। सो आप अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Stay safe online with strong passwords and see you in the next video. Take care.